जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज बात करेंगे हमारी जर्नी के बारे में, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। हमारी एसएससीजीडी की जर्नी कैसे रही। जो भी एस्पिरेंट होंगे एसएससीजीडी वाले, जो भी एसएसजीडी की तैयारी करते हैं, मैं भी पहले तैयारी करता था तो ऐसे सबकी वीडियो देखा करता था और बहुत ही अच्छा लगता था हमें देखने में। तो आप मेरे जर्नी को देखिए और आप अपने लाइफ में इसे कंपेयर कीजिए, रिलेट कीजिए, आपको भी तैयारी करने में मदद मिलेगा और साथ ही मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे यहाँ तक हमने पहुँचा। आप भी अपने कैसे तैयारी कर कर के आप लोग यहाँ तक पहुँच पाओगे। जो भी हमारे भाई, अभी काफ़ी लोग, कितनी सारी वैकेंसी आई थी, इसमें हो भी चुके हैं और अभी भी तैयारी कर रहे हैं। अभी नया वैकेंसी आया है 2024 वाला, जिसमें 24,000 की 26,000 ऐसे कुछ करके पोस्ट है। तो उसमें जितने भी भाई मेरे भरे हैं तो सभी तैयारी कर रहे, जो भी तैयारी कर रहे उनका ज़रूर होगा। और मेरी जर्नी की बात करते हैं सबसे पहले तो, कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ और कब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, कब कैसे हुआ था, सारा कुछ मैं बताऊँगा डिटेल में। वीडियो थोड़ी लंबी होएगी, आप लोग इसको थोड़ा सा वॉच कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए अभी बताते हैं। मैं क्या था कि पहले तैयारी कर रहा था, मैं ऐसे ही 12th पास किया। मैंने 12th पास करने के बाद में, एक्चुअल में मैं 2017 में मैंने 12th पास किया था, आईएससी किया था। आईएससी करने के बाद में मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, ये जनरल कंपटीशन का, और ग्रेजुएशन में एडमिशन भी करवा दिया था और जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा था। तो क्या हुआ कि उसी टाइम से मैंने 1 साल तो ऐसे तैयारी किया, मुझे कोई मोटिव ही नहीं था कि क्या मैं बनूंगा क्या नहीं। ऐसे ही एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा था, ऐसे तैयारी करते 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 चला और कोई भी पता नहीं था उस टाइम पे मेरा। ऐसे ही फर्स्ट टाइम मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, किसी भी नौकरी के बारे में पता नहीं था। अब शुरू शुरू बार तो गए थे तैयारी करने के लिए, तो तैयारी कर रहे थे, करते 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 ऐसे चलते गए। फिर 1 साल बीत गया और 1 साल में तैयारी काफ़ी अच्छा खासा हो गया था। सिर्फ मेरा तैयारी पे ध्यान था, कोई भी नौकरी वोकरी का ध्यान नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो अभी तैयारी ही कर रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर मेरे को आईटीआई का एग्ज़ाम दिया था, बिहार आईटीआई का। मैं एक्चुअल में बिहार से रहने वाला हूँ और मैं सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं बिहार से हूँ। आप मेरे साथी भी बहुत सारे बिहार से होंगे, तो कोई बात नहीं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 12th में अपना कोचिंग ज्वाइन किया। उसके बाद में 2017 में, 2018 में मेरा कंप्लीट हो गया था। उसी टाइम में 2018 के अक्टूबर में फॉर्म निकला था एसएसजीडी का, तो मैंने फ़िल किया था। एसएसजीडी का फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन मुझे इसके बारे में उतनी सारी बातें पता नहीं थी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने इसके लिए ऐसे भर के, उसके बाद में मेरा क्या हुआ कि उसी टाइम में मैंने आईटीआई का एग्ज़ाम भी फिल किया था। तो आईटीआई मेरा निकल गया। फिर मैं आईटीआई करने के लिए चला आया, अपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। आईटीआई कर रहा था उसी टाइम पर इसका एग्ज़ाम हुआ 2019 में। तो मैं ऐसे ही चला गया था एग्ज़ाम देने के लिए। तैयारी तो था ही मेरा पहले से, ऐसा नहीं था कि तैयारी नहीं किए थे। 1 साल बहुत ही लगन लगा करके तैयारी किए थे और उधर चले गए, लेकिन इसका देखे नहीं थे कि क्या है, कैसा सिलेबस पूछता है, कैसा नहीं पूछता है। सिर्फ ये पता था कि इसका 25-25 अंक का सभी रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और सब कुछ आएगा। उधर चले गए एग्ज़ाम सेंटर में और एग्ज़ाम दिया, और देने के बाद में आगे एग्ज़ाम ठीक ठाक गया था और मैं देने के बाद में आ गया। उसके बाद में जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद में मेरा रिज़ल्ट आ गया था। तो सबसे पहले तो मेरा फिजिकल बहुत ही कमज़ोर था, उतना नहीं था अच्छा उस टाइम पे। तो मैं जब रिज़ल्ट आने के बाद में 3 महीना तक मेरा तैयारी हुआ था। जैसे जून में आया था शायद रिज़ल्ट, तो उसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर से फिजिकल चालू था, लेकिन मेरा अक्टूबर में हुआ था 19 तारीख को। तो मैंने 3 महीना तक तैयारी किया रनिंग का, वो भी बहुत हल्का हल्का तैयारी करता था। मैं रनिंग नहीं किया था पहले, थोड़ा बहुत रनिंग किया था, ऐसे ही कभी दोस्तों के साथ चला गया था घूमने फिरने तो रनिंग कर लिया। लेकिन उस टाइम पे मेरा रिज़ल्ट आने के बाद में 3 महीना तक मैंने तैयारी किया। ऐसे रोज़ शाम को जाता था, फिर सुबह में जाने लगा रनिंग करने के लिए। बोल रहे थे लड़के सब, देख रहे थे वीडियो ना, यूट्यूब पे सर्च करके देख रहे थे कैसे कैसे इसमें होता है। तो उसमें दिखाया कि सुबह सुबह 9 बजे के बाद में रनिंग होता है। ऐसे मुझे भी कुछ पता नहीं था, रोज़ रोज़ वीडियो देखते थे ऐसे ही आप लोगों की तरह, बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मैं भी जा कर के रनिंग करने लगा सुबह सुबह। बहुत ही
धीरे धीरे रनिंग करता था। रनिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था फिजिकल में। तो रनिंग करने के बाद में मेरा आ गया अक्टूबर में, 19 अक्टूबर को मेरा फिजिकल का डेट आ गया। तो मैं गया था, मेरे को मुजफ्फरपुर जीसी में मेरा फिजिकल के लिए हुआ था। तो सबसे पहले तो वहाँ पे गया, तो शाम को गया था, तो शाम को पहुँच गया था तो सो गया ऐसे ही कहीं आसपास के जगह पे। जैसा था सभी लड़के सोए हुए थे, रूम वूम लेकर के 100-200 के ऐसा कुछ दे रहा था, याद नहीं हो उतना। तो नहा धो करके सो गए हम लोग। सोने के बाद में फिर सुबह उठे और फ्रेश व्रेश होकर के चले गए ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए। हम लोग को कुछ पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि वीडियो देख के गए थे। तो उस टाइम में बोला था कि फ्रूट व्रूट ले लेना, तो पास में फ्रूट तो ले लिए थे और चले गए, लाइन में लग गए। काफ़ी देर तक उधर खड़ा करा दिए, बहुत देर तक खड़ा रहते रहते पूरा भूख लग गया था उस टाइम पे। लेकिन अंदर से ये था कि सबसे पहले रनिंग देखना है, तब न कुछ करेंगे। जाने के बाद में जब बाहर से लाइन से एंट्री कराया अंदर कैंप में एंट्री कराने के बाद में हम लोग उधर गए और बैठ गए, बैठा दिया लाइन लगा करके। उधर से फिर एक एक करके आगे भेज रहे थे। तो वहाँ पर जाने के बाद में से वो थोड़ा सा खा लिया। उसके बाद में अंदर गए, फिर डॉक्यूमेंट चेक किया। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में एक एक कतार में बैठा दिया और सबको शिफ्ट बांट दिया कि कौन कितने बजे रनिंग करेगा। तो हमारा भी कुछ ऐसे ही 8 बजे करीब में मेरा शिफ्ट आया था। तो उसमें हम लोग ने रनिंग किया था। एक मेरा ऐसे ही काफ़ी दोस्त थे हमारे साथ में, 45 बंदों को दौड़ाया था। तो 40-45 बंदों में टोटल पास हुए थे, 18 से 20 बंदे पास हो गए थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि रनिंग तो कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि एकदम से, मन में बस ये था कि पास हो जाएंगे, लेकिन बहुत एक्सीलेंट मार देंगे ऐसा कुछ नहीं था। शुरू शुरू में तो बहुत, जब स्टार्ट हुआ रनिंग तो बहुत तेज़ी में सारे लड़के दौड़ गए और मैं भी उनके साथ में दौड़ गया बहुत तेज़ी में। 100 मीटर जाते जाते ऐसा स्थिति आ गया कि लगा कि यहीं पे रुक जाएंगे। लेकिन अंदर से जो था ना, वही सोच रहे थे कि यार अगर रुक गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अंदर से एकदम जोश भरते भरते गए। एक राउंड मार दिया मैंने, 11 मिनट में शायद एक राउंड मारे थे। फिर दूसरा जब चक्कर लगा तो लगा कि अब तो निकल ही जाएगा, लेकिन आधे पे जाते जाते ऐसा स्थिति हो गया कि एकदम से बहुत हालत ख़राब हो गया था। लेकिन अंदर से मोटिवेशन ला रहे थे, इधर आए हैं रनिंग करने के लिए तो निकाल के ही जाएंगे। बहुत सारा चीज़ें सोचते रनिंग कर रहे थे। तब तक दौड़ते दौड़ते कि उस्ताद खड़े थे आगे, बोले 500 मीटर है, 500 मीटर, जल्दी चलो जल्दी। तो थोड़ा सा और जल लगा के दौड़ना स्टार्ट किया। दौड़ते दौड़ते गए तो आगे लगा कि 500 मीटर से ज़्यादा ही था, तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा फाल लिया। फिर दिखाई दिया 100 मीटर ऐसे, फिर भी नहीं खिंचा रहा था। बहुत ही मतलब उतना एक्सीलेंट नहीं थे रनिंग करने में उस टाइम पे। तो रनिंग करते गए और सामने जब निकले तो उस टाइम पे मेरा शायद 23 मिनट 20-22 सेकेंड लगा था। समझ लीजिए कि मतलब अंतिम चरण ही था। मेरे पीछे 2 लड़के और थे तो वो भी पास हो गए, बाकी सारे फेल हो गए थे। तो जब पास होने के बाद में काफ़ी अच्छा फीलिंग्स आया था कि कम से कम चलो पास तो हो गया, बाकी बातें तो बाद में देखी जाएगी। बहुत ही खुशी हुआ था उस टाइम पे। और उसी टाइम पे सब टोकन दिया था, ले लिया टोकन देने के बाद में फिर से बैठा दिया। काफ़ी देर बैठने के बाद में 12 बज गए थे हम लोगों को। 12 बजने के बाद में वहाँ पर हम लोग का चेस्ट मेजरमेंट कर रहा था और उसके बाद में हाइट तो पहले ही नाप लिया था, फिर दोबारा से भी हाइट नापा। तो हाइट में मेरा वैसे तो 172 है, लेकिन वहाँ पर जब नापा तो मेरा 170.5 ही दिया था, लेकिन एक्चुअल में 172 है, लेकिन इसके अनुसार तो 170.5 दिया। उसके बाद में क्या हुआ था कि चेस्ट जब नाप रहे थे तो उस टाइम पे मैं काफ़ी दुबला पतला था। तो मेरा 79 ही हुआ उस टाइम पे। खाना पीना नहीं खाए थे। तो बोला, एक उस्ताद ने बोला कि चलो पुशअप लगाओ, तब तक सभी लोगों का नापते हैं, उसके बाद में नापेंगे। तो पुशअप्स काफ़ी पुशअप्स लगाए जब तक सभी का नहीं हो गया। तो उसके बाद में मेरा नापा तो मेरा भी 80 से 85 हो गया, तो मैं भी उसमें पास हो गया। उसके बाद में सबको सब कुछ करने के बाद में शाम हो गया था और हम लोगों को सर्टिफिकेट दे दिए, वो फिजिकल फिटनेस वाला कि फिजिकल फिट है, तो उस वो करके अपने दे दिया। उसके बाद में मेडिकल के लिए लिस्ट आया और एडमिट कार्ड आया। वो आया था हमारा कम से कम 2020 में आया था। 2020 के जनवरी में आया था शायद। 2020 के जनवरी में ऐसे कुछ करके आया था, याद नहीं आ रहा है।
तो उसके बाद में क्या हुआ कि मेडिकल में गए थे, मेडिकल देने गए। जनवरी में ही आया था क्या? हाँ, जनवरी में ही ऐसे कुछ करके आया था। चलो छोड़ो इस चीज़ को, बाद में बता देंगे कभी, एक्चुअल डेट बता देंगे। और उसमें क्या था कि गए मेडिकल में भी सबसे पहले तो सारा डॉक्यूमेंट बना लिया था मैंने, सब कुछ देख देख करके यूट्यूब से। फिर गया और उधर 3 दिन का मेडिकल हम लोग का किशनगंज में हुआ था। तो वहाँ पर हम लोग को सबसे पहले तो शुरू दिन गए तो बैठा दिया ऐसे ही लाइन में लगा करके, और वहाँ पर सबसे एक बाई एक करके सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में हम लोगों को वो क्या बोलते हैं, फिजिकल जैसे ऊपर ऊपर जो बॉडी को देखता है ऐसे वो देखा, और नौकनी, फ्लैट फूड ये सब चेक किए डॉक्टर ने, और प्राइवेट पार्ट भी चेक किए थे उसी दिन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 दिन लग गया था। दूसरे दिन ये सब सारी चीज़ें हुआ था। आई टेस्ट हो गया, दांत मुंह जो भी टेस्ट हुआ, ऊपर ऊपर से जितनी भी बॉडी है, प्राइवेट पार्ट हो गया, नौकनी हो गया, फ्लैट फूड हो गया, ये सारी चीज़ें चेक किया। और फिर तीसरे दिन क्या हुआ था कि हम लोगों को ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ये एक्सरे वगैरह कराया था चेस्ट का। उसके बाद में हम लोगों को शाम को रिजल्ट दे दिया कि हाँ कौन पास है कौन फेल है। तो पता तो इसे जब जब हो रहा था टेस्ट उसी टाइम पता चल जाता है कि हम पास होते जा रहे हैं। फिर बाद में दिया सर्टिफिकेट कि पास हो गए, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। खुशी होने के बाद में आए उधर से, तो घर पे आ गए। आने के बाद में रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे कि कब रिज़ल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे। बहुत ही मशक्क़त के बाद में ये सब, बीच में कोरोना की कौन सा आ गया था, कोरोना की वजह से बहुत लेट हो गया। बहुत लेट होने से 2021 में हम लोगों का ज्वाइनिंग कराया था। तो मार्च टाइम में हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आया था, और ज्वाइनिंग करने के बाद में हमको सीआरपीएफ अलॉट हुआ था। उस टाइम पे पोस्ट प्रेफरेंस में गड़बड़ी हो गई थी। हम लोगों को उतना बोले थे कि पता नहीं था उतना, तो कोई बात नहीं, हमको पता चल गया था। उसके बाद में जब फॉर्म भरने के बाद में जब हम रिज़ल्ट आया तो सब कुछ सर्च कर लिए था, सोच लिए थे कि मेरे को कौन सा पोस्ट मिलने वाला है, क्योंकि मेरा जो पहले रहेगा ऊपर वही तो मिलेगा। तो गड़बड़ हो गया था तो अब कुछ किया नहीं जा सकता, तो इसी से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए थे। तो हमको सीआरपीएफ अलॉट हुआ। उसके बाद में हमारा जहाँ पर फिजिकल हुआ था वहीं पर ज्वाइनिंग भी करा लिया, मुजफ्फरपुर में। तो उधर हमारा ज्वाइनिंग करने के बाद में सबसे पहले तो उधर गए तो वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुआ, डॉक्यूमेंट लिया गया, सारे फ़ोटो वगैरह जो भी ऐड किया गया, हमारा बायोडाटा ऐड किया गया सीआरपीएफ की वेबसाइट पर, और उसमें फ़ाइल सब अटैच कर दिया। उसके बाद में हम लोगों को ऐसे ही छोटा मोटा काम करते थे, जैसे फटीक कराया जाता था। फ़ौज की भाषा में एक फटीक बोला जाता है। काम सुबह के टाइम में, जैसे सुबह 6 बजे फालिन होना, फालिन होने के बाद में मार्के उसको बोलते हैं, मार्का होने के बाद में राष्ट्रगीत होता है। होने के बाद में काम धाम रहता है थोड़ा बहुत, तो उसको कराया जाता है। उसके बाद में नाश्ता कराया जाता है वहाँ का, फिर लंच 12 बजे, और शाम को डिनर किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें करने के बाद में 1 महीना लमसम जीसी में ही हम लोगों का लग गया था। उधर से फिर हम लोग को ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया। वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर जहाँ गए थे सूरतगढ़ में हम लोगों को भेज दिया था, लेकिन सूरतगढ़ ट्रेनिंग सेंटर वो अच्छा नहीं था, एटीसी था उतना। तो वहाँ से फिर से हम लोगों को 1 महीना के बाद में दोबारा से जोधपुर में भेज दिया। तो वहाँ पर हम लोगों का सारा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, और वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करके हम लोगों को यूनिट ज्वाइन करने के लिए फिर से जीसी भेजा। जीसी से भेज करके फिर यूनिट में हम लोग को भेजा, और अभी हम लोग इधर ड्यूटी में अभी हैं। तब से हम लोग इधर ही ड्यूटी कर रहे हैं। और बाकी आप लोगों का जो भी अगर क्यूरी रहता है कि कोई भी चीज़ आप लोगों को सस्पिशन में हो, ये चीज़ नहीं हमको समझ में आ रहा, वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा, कितनी अंदर की बातें हैं कितनी बाहर की बातें, सारे पूछ सकते हो सब कुछ। पर मैं आप लोगों को जो अभी सामने बताने वाला रहेगा, सामने वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर भी। आप लोगों को उधर जा कर के मैसेज कर सकते हो मुझे पर्सनली, इंस्टाग्राम भी है, एक्सट्रीम फौजी के नाम से है। और इधर आप लोगों को यूट्यूब में भी लिंक मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में जा कर के देखोगे तो उधर से भी चले जाओगे उस पर, तो वहाँ से पूछ सकते हो। और आप लोग पूछोगे तो मैं ज़रूर ही वीडियो बना दूंगा या आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो चलो गाइस, बहुत सारी बातें अभी करनी है, बाद में बहुत सारी वीडियो भी बनाएंगे। अभी सोच रहे थे कि अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएं ताकि आप लोगों को हेल्प मिले उस चीज़ से काफ़ी। क्योंकि मैंने भी काफ़ी लोगों से हेल्प लिया उस टाइम पे,
तो मैं भी सोचता हूँ, अभी इतना दिन से मन नहीं कर रहा था, लेकिन अभी सोच रहा था कि चलो वीडियो के थ्रू बताते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा मन भी लग जाएगा। तो चलो गाइस, काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो जय हिंद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।